अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुँचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है, कि तुमने अपना पति किसे चुना है। इस पर सावित्री ने पूर्ण सारी बात नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, के सत्यवान एक गुणवान रूपवान सदाचारी सज्जन युवक है, के सदाचारी सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए कौन किसी अन्य व्यक्ति को चुनो, कि तुम कौन किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोलती है, हे नारद जी, देव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती। देव के भय से, देवताओं के भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब आप वचन भंग कर पाप की भागनी नहीं बनेंगे। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। मतलब उसको निश्चय कर लिया, वचन ले लिया कि मैं सत्यवान से ही विवाह कर लूँगी। दृढ़ रही तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो, कि तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर दिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है। तो विधि पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है। शंकर जी इस विषय में प्रसिद्ध हैं। अर्थात शंकर जी ने शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं, तो विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतः एवं सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री तीव्रता से कठिन व्रत उपवास करने लगी, मतलब और कठिनाई से।